स्वागत है सभी का और एक नए मिनी व्लॉग में। हमारे घर में हर दिन एक नया दिन होता है। वैसे तो आपके घर में भी होता होगा, बट जो मानते हैं उन्हीं के घर में होता है। और हर दिन नया दिन नहीं बल्कि बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं सील ले रही थी इसका कवर, जो चारपाई आपको पीछे दिख रही है। तो इसका मैं ले रही थी साइज़। इस तरीके से आपको साइज़ ले लेना है या फिर इंची टेप की मदद से। जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको मैं कर दे रही थी कट यहाँ पर, और फिर मैं सीलने बैठ रही थी। जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको निकाल दिया था। अब ये चारपाई जैसे मुझे कह रही हो कि इसी डिज़ाइन में कोई दूसरा कलर ले लेती, या फिर इसी कलर में कोई दूसरा डिज़ाइन ले लेती, या फिर दोनों ही चीज़ें ठीक है लेकिन कपड़ा अलग ले लेती। अब मैं कह रही थी तू मुंह धो के देखेगी तो भी कवर से सुंदर नहीं लगने वाली है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं सिलाई करने बैठी थी। और सिलाई मैं करने जब बैठूँ और कोई प्रॉब्लम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। तो जैसे ही मैं सिलाई करने लगी, नीचे का धागा ख़त्म हो गया था। अब इसको उठाकर मैंने रील खाली हुई थी उसको कंप्लीट किया, फिर से धागा, अरे खाली तो नहीं थी बट उसको फिर से किया, अभी ऊपर का धागा निकल गया था। ये क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम का नाम कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर सॉल्यूशन मिलता है तो मैं प्रॉब्लम पे ध्यान ना दे करके सॉल्यूशन पे ध्यान देती हूँ हमेशा, तो मेरा क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर मैं सील ले रही थी। और हमारे घर में ना बच्चे हों या फिर मशीनरी हों, प्यार से बात करें तो ही वो काम करते हैं। तो यहाँ पर मैं आराम आराम से इसको चला करके और फिर सील दे रही थी, और धीरे धीरे करके इस कवर को सील लिया था मैंने। लेकिन जब ये वाली प्रॉब्लम किसके साथ में आती है, जब भी आप सिलाई करते हैं, जबकि लास्ट में पूरा कंप्लीट होने आ जाता है ना, बिल्कुल थोड़ा सा बचता है तो धागा ही ख़त्म हो जाता है। तो ये वाली प्रॉब्लम मेरे साथ में हमेशा ही आती है। पता नहीं क्यों, अंदाजे से लेती हूँ उसके बावजूद भी ऐसा होता ही है। तो कोई बात नहीं, चुनिंदा लोग ही लीडर बनते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैंने फिर से धागा निकाला और रील फिर से सेट कर दी, और उसके बाद में मैंने कंप्लीट किया अपना सिलाई वाला वर्क। दोनों साइड से इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है, बस पाए जितना होल छोड़ करके। और ये तरीका ना बहुत ही आसान है, नहीं तो आपका इतना टाइम वेस्ट होता है ना, सुई धागे से सिलाई करने में पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है। और इससे फिटिंग भी काफ़ी अच्छी आ जाएगी अगर आप नाप ले करके करते हैं तो यहाँ पर मैंने कर लिया था कंप्लीट। और अब मैं इसको पहना करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से पहनाना है। अभी इसकी सीधी साइड कर लेनी है मुझे, और फिर दोनों पायों में से जो मैं बता रही थी ना, थोड़ा सा सिलाई छोड़ा था वहाँ से डाल करके और इसी तरीके से पहना देना है, जैसे बच्चे को कपड़े पहनाते हैं सेम उसी तरीके से। अब देख लो, ये चारपाई का लुक पहले कुछ अलग था, अब कुछ अलग हो गया है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जो थोड़ा सा छोड़ा था ना मैंने, उसको सुई धागे से सील देना था फिटिंग करके। तो यहाँ पर मैंने सील दे रही थी सुई धागे से फिटिंग करने के बाद में। तभी आ गया था देवेन चाय की फरमाइश ले करके। तो मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।